समझी? ये मेरी प्राइवेसी है। हाँ खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए भी। सुन तो इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम उन हिस्सों को बीप कर देते हैं जहां शब्द शराफत की हद लांघ जाते हैं। अरे हमने कही दिया भाई। ये बात पूरी। तुम मालिक हैं आप। ये उस शख्स के अल्फाज थे जिसका लिबास भी काला था, लेकिन लिबास बदला तो शब्दों ने भी शराफत का चोला पहन लिया। हाँ खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे शिकान? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। घर टूटा तो हिम्मत भी टूट गई। छज्जे पर बुलडोजर क्या चला, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक इंसान कैसे रंग बदलता है, कानून की पकड़ में आया तो सारी अकड़ निकल गई। पुलिस के हत्थे चढ़ा तो होश ठिकाने आ गए। ये वही श्रीकांत त्यागी है जो उस रोज सिर झटक झटक कर अपना गुरूर दिखा रहा था। वही श्रीकांत त्यागी सिर झुकाकर रिश्ता बनाकर दुहाई देने की फिराक में लगा हुआ है। हाँ खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे शिकान? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। जब चोला बदला तो पाला भी बदलने में ज्यादा देर कैसे लग सकती थी। लिहाजा कैमरे के सामने एक सियासी नेता सियासत का नाटक करने लगा और खुद को सियासत का शिकार बताकर हमदर्दी बटोरने के जुगाड़ में लग गया। पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा तो होश ठिकाने आ गए। जिस महिला पर 5 दिन पहले ये शख्स गालियों की बौछार कर रहा था, पुलिस की गिरफ्त में आया तो बहन भाई का रिश्ता जोड़ने लगा। गुंडागर्दी को राजनीतिक हत्या की साजिश बताने लगा। फिर से सुनिए श्रीकांत त्यागी का बयान। हाँ खेद है बिल्कुल, मेरी बहन जैसी है। इस दौरान आप कहाँ रहे शिकान? लेकिन पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक हत्या कराने की साजिश के उद्देश्य से किया गया। तेरे पति को जानता हूँ बढ़िया। पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली से सटे नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद से ही श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें यूपी से उत्तराखंड तक दबिश दे रही थी। श्रीकांत ने सूरजपुर कोर्ट से सरेंडर की तारीख भी ली थी, लेकिन इससे पहले मंगलवार को उसका मंगल इस कदर भारी हुआ कि मेरठ में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये दावा पुलिस का है। साथ में पुलिस ने ये भी दावा किया कि श्रीकांत त्यागी को छिपने में मदद करने वाले उसके 3 मददगारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच इसके द्वारा न केवल अपने आप को छुपाया गया, बल्कि जगह स्थान बार बार बदला। व्हीकल्स जो इसने इस्तेमाल करे थे वो बार बार बदले, लेकिन टीम्स हमारी कॉन्टिन्यूसली काम कर रही थी और इसकी हर नई आइडेंटिटी को, हर नई व्हीकल को, हर नए डिवाइसेस को लगातार एक बहुत बड़े ऑपरेशन के तहत हम लोग ट्रैक करते हुए इस तक पहुंचे। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद से श्रीकांत त्यागी लगातार भागता रहा। पहले दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने एयरपोर्ट का इरादा बदल दिया। फिर मेरठ पहुंचा, कुछ वक्त वहां रुका, सारे डिवाइस बदले। फिर शनिवार को हरिद्वार से ऋषिकेश गया, रविवार को वापस यूपी आया। फिर रविवार शाम के बाद फिर सारे डिवाइस बदले। फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में रहा। नकुल त्यागी और इसके साथ ही एक संजय हैं और इसका जो पहले जो ड्राइवर साथ गया था राहुल, ये 3 इसमें मेन मददगार थे, इसके सहयोगी थे और इसके साथ लगातार वो काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। ये अपना उनको दोस्त ही बताता है, बाकी और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। लेकिन पुलिस के दावे आरोपी श्रीकांत त्यागी के परिवार के लोगों की बातों से मेल नहीं खा रहे। वो सरेंडर था। हम फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, अगर हमें समय मिलता या हम लोग बाहर होते तो अब तक मेरे पति पहले ही आ चुके होते। हमें इस तरह से चारों तरफ से बंद कर दिया गया, घेर दिया गया, बीवी को, बच्चे को हमें दबा दिया गया, हमें मीडिया से बात नहीं करने दिया, हमें हर बार धमकाया गया
कि मीडिया के कांटेक्ट में मत आना, मीडिया के कांटेक्ट में मत आना। वो आपके बारे में कौन धमका रहा था आपको ये? उपाध्याय जी। उपाध्याय जी कौन? सुजीत उपाध्याय जो सस्पेंड हुए हैं। अजय मलिक जी, उन्होंने भी इतने बदतमीज वर्ड बोले। अंकिता जी, उन्होंने तो मुझे बोला कि प्लीज मीडिया के पास मत जाना, अगर गए तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। हम आपको, जैसे आपकी फैमिली के और लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं हम आप। आरोप है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाने वाला श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताकर सारे इलाके में धौंस जमाता था। गनर और बाउंसर के साथ चलने वाले श्रीकांत ने हनक दिखाने के चक्कर में अपनी गाड़ी में विधायक का स्टिकर भी लगा रखा था। पूछताछ में पता चला कि स्टिकर उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो पहले पहचान ही नहीं पाए और फिर श्रीकांत त्यागी की कही बात को झूठा करार दिया। पिछले 6-7 महीने से कोई पास बना ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के बाद खाली हुआ तो 11 जुलाई को मैं विधान परिषद का सदस्य चुना गया। 11 जुलाई के बाद अभी किसी भी व्यक्ति का पास मैंने बनवाया ही नहीं, तो कहां से त्यागी का पास हमारे यहाँ से बन गया। सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यूपी सरकार ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने वाली टीम को लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान किया है। कुशीनगर से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।